बेटा आज हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? एपी। एपी होता क्या है, पहले मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। देखो, सपोज आपकी कोई इक्वेशन, कोई भी सीरीज इस तरीके से दी है 2, 4, 6, 8 और कहाँ तक दी है? n तक। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो दैट मीन्स कि वो आपकी एपी है। अगर सेम नहीं आता है तो वो एपी नहीं है। सेम का मीनिंग क्या है बेटा यहाँ पे कि सेकंड डिजिट में से फर्स्ट डिजिट माइनस करके अगर सीरीज में डिफरेंस आपका सेम आता चला जाए तो वो एपी है। जैसे जब आप डी निकालोगे तो क्या हो गया? 4 - 2 2। और हमेशा याद रखना है डी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। और हमेशा याद रखना है कि सेकंड डिजिट में से ही माइनस करनी है आपको फर्स्ट डिजिट। ओके, मतलब जैसे 4 - 2 2, 6 - 4 2 और 8 - 6 = 2। तीनों डिफरेंस अगर आपके इक्वल है तो वो एपी है, अगर इक्वल नहीं है तो वो एपी नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए ही आप एपी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कॉमन डिफरेंस निकालना इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉमन डिफरेंस का आपको हमेशा याद रखना है कि सेकंड डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट ऑल सीरीज में अगर इक्वल है तो आपका एपी है। अगर यहाँ सपोज 4 होता, इधर 8 होता, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है और इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो वो एपी नहीं है। एक चीज और याद रखनी है कि अगर कोई भी सीरीज एपी पे नहीं होती तो हम उसे एपी पे बना भी सकते हैं, लेकिन वो आपके एक्सरसाइज 5.3 में आपको पता चलेगा कि हम उसे बनाते कैसे हैं। अभी सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि एपी होती क्या है और हम एपी के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आई होप सबको इंट्रोडक्शन ऑफ एपी समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज 5.1 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का आइए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, आप क्वेश्चन बुक से रीड करते रहोगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹1, after 1 kilometer when the fare is ₹15 for first kilometer। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपीस लगते हैं? 15। उसके बाद जैसे जैसे वो हर किलोमीटर मतलब बढ़ता चला जाता है तो आपके एडिशनल चार्जेस ₹8 पर किलोमीटर वाइज लग जाते हैं। तो पर किलोमीटर वाइज आपके कितने रुपीस लगते रहेंगे? ₹8, ठीक है। ₹8 लगने के बाद आप क्या करोगे कि जब सीरीज बना रहे हो तो पहले जब आपके लगे कितने? ₹15। ओके, उसके बाद क्या लगा? 15 + 8। उसके बाद 15 + 8 + 8, क्योंकि जो चार्ज है वो ₹8 पर किलोमीटर वाइज लगता है तो सेम है, सेम रुपीस लग रहे हैं। अगर रुपीस आपके अलग होंगे तो वो क्या है, उसकी वैल्यूज भी डिफरेंट हो जाएगी। जब यहाँ पे रुपीस हर किलोमीटर वाइज सेम ही रुपीस वो लेता है तो आपका जो है इस तरीके से एपी बन जाएगी। कितना हो गया? 23, यहाँ पे 41। अब आप इसका जब सेम निकालोगे कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। 15 + 8 23 और 8 8 9 10 11 2 1 3, तो बेटा सॉरी ये 31। ओके, 15 23 और 31। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट करती हूँ कि क्वेश्चन में उसके फर्स्ट चार्जेस में ₹15 लगते हैं। उसके बाद जब जैसे जैसे वो किलोमीटर वाइज बढ़ता रहेगा उसके सेम रुपीस लगेंगे। हर किलोमीटर पे सेम रुपीस उसको ₹8 देने हैं। अगर रुपीस सेम आ रहे हैं मतलब या आपका किलोमीटर वाइज डिस्टेंस भी सेम है तो आपकी जो है वो एपी बनाएगा, क्योंकि आपका सेम है। अगर चेंज हो जाता तो यहाँ पे वो एपी भी नहीं बनाता, क्योंकि उसे हर किलोमीटर वाइज सेम रुपीस देने हैं। ओके, तो इसका मतलब ये एपी बना रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। यहाँ पे आपको यस और नो में ही बताना है, बट बस सिर्फ मैं आपका इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे आपको पता रहे कि हम इस क्वेश्चन में किस तरीके से एपी में निकालते हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, आप क्वेश्चन ना वहां से भी रीड करना, ठीक है बेटा, एनसीईआरटी के बुक में से। सेकंड पार्ट में लिखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव, कितना रिमूव करता है वो? 1/4
3/5 पार्ट्स हो या समथिंग 5/6 हो तो कभी एपी नहीं बनाएगा। एपी बनाने के लिए आपको अच्छे से मतलब जैसे 200 किलोमीटर 8 रुपीज इस तरीके से दिया होगा तो ही वो एपी बनाएगा। अगर उसका 1/4 पार्ट रिमूव हो रहा है तो क्या बचेगा वैक्यूम पंप का सिलेंडर का क्या रिमूविंग पार्ट बचेगा 1/4 तो क्या हो गया 3/4। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है क्या बेटा पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं पाई आर स्क्वायर और एच को 3/5 आर के फॉर्म में ले लूं, इस तरीके से ले लूं तो हमारी जो वैल्यूज है ना वो उस तरीके से 5/6 1/2 3/4 पार्ट्स में इंक्रीज होती चली जाएगी, लेकिन वो एपी कभी नहीं बनाएगी। देखो बेटा जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन का अगर फॉर्मूला आ जाए, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ जाए तो वो कभी भी एपी नहीं बनाएगा। एपी बनाने के लिए एक सीक्वेंस का होना जरूरी है, तो ये आपका एपी नहीं बनाएगा। यहाँ भी आप क्या लिख सकते हो नो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को रीड करने के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि यस है या नो। ठीक, आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है? थर्ड पार्ट में लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेल कॉस्ट रुपीज। कितनी कॉस्ट दे रखी है उसने? कॉस्ट कितनी दी है 150 कब फॉर द फर्स्ट मीटर। ठीक है, फॉर द फर्स्ट मीटर। उसके बाद वो राइजेस होता है कितना राइजेस होता है 50 रुपीज पर मीटर के हिसाब से। ठीक है, 50 रुपीज पर मीटर के हिसाब से। अब इसमें क्या है 50 रुपीज पर मीटर के हिसाब से उठता है वो। तो मैंने आपको बताया था कि हर बार क्या है सेम ही तो उठ रहा है भाई। पहले 150 है, फिर 200 है, फिर 250 है, क्योंकि 150 में 50 ऐड करोगे 200, देन फिर 50 करोगे तो 250, तो ये एपी बना रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एपी बनाएंगे। ठीक है, आई होप थर्ड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में लिखा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000। मतलब प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 और इसके बाद उसने हमें जो रेट दे रखा है वो 8% पर एनम। मैंने आपको बताया था कि जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम या कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट वाले क्वेश्चन के भी जब भी हम सोल्व करते हैं तो कभी भी एपी नहीं बनाते हैं। तो जब आप निकालोगे ना यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम माइनस पी। ठीक है, तो ये आपका एपी नहीं बनाएंगे। आप चाहे वैल्यू पुट करके एक बार इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, क्योंकि वो टाइमिंग के हिसाब से आपका इंक्रीज होता चला जाएगा और इस तरीके की जब भी कोई भी फॉर्म बनेगी तो आपकी एपी नहीं बनाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 1 को मैं एक बार रिपीट करके सिर्फ इतना बताऊंगी कि अगर आपके चार्जेस सेम है और आपको सेम किलोमीटर वाइज आपको कहीं भी जाना है, कोई भी आपका जो मनी है वो राइजेस बाय हो रहा है लेकिन सेम, तो वो आपका एपी बनाएगा। लेकिन जहाँ अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ कोन, वो कभी भी आपका एपी नहीं बनाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ आपको एग्जाम में तो यस और नो ही लिखना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? क्वेश्चन देखो बेटा, अभी तक आपको ये तो पता चल गया कि कौन एपी बना रहा है और कौन एपी नहीं बना रहा है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। देखो बेटा, एपी की जो टर्म्स है वो क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो एपी की टर्म्स होगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d। और ये कहाँ तक होती है बेटा? a प्लस n डी तक। जितनी भी वो फाइंड करने को बोले, फर्स्ट 4, फर्स्ट 5, फर्स्ट 3, फर्स्ट 2, उतनी ही आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको निकालनी है। ठीक है, आ जाओ फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में लिखा है a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 10। क्या बोला है उसने? फर्स्ट 4 टर्म्स। तो फर्स्ट 4 ये आपको याद रखना है बेटा। टर्म्स ऑफ एपी क्या होते हैं याद रखना है। आपके एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 दोनों में ये
इसकी जरूरत पड़ने वाली है। a इक्वल टू 10, फिर 10 प्लस 10, फिर 10 प्लस 2 इंटू 10, फिर 10 प्लस 3 इंटू 10, कितना हो गया 10, 20, 30 और फिर कितना हो गया 40। तो ये क्या बन गई आपकी एपी भी बन गई और फर्स्ट 4 टर्म्स निकल गई आपकी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद ही करना बेटा इसी तरीके से। मैं थर्ड पार्ट करती हूँ। थर्ड पार्ट में a इक्वल टू -1, d इक्वल टू 1/2 निकालो। a क्या है -1, a प्लस d -1 प्लस 1/2, a प्लस 2d -1 प्लस 2d, a प्लस 3d -1 प्लस 3 इंटू 1/2। सॉल्व करो। -1 -2 प्लस 1, 2 एलसीएम -2 प्लस 1 -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 0। यहाँ पे -1 प्लस 3/2 एलसीएम -2 प्लस 3 कितना हो गया 1/2। तो फर्स्ट 4 टर्म्स आपकी हो गई -1 -1/2 0 और 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट और बताऊंगी मैं, क्योंकि बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं फ्रैक्शन और पॉइंट वाले क्वेश्चंस में मिस्टेक कर देते हैं। तो आ जाओ हम थर्ड पार्ट भी एक बार इसका लास्ट वाला पार्ट भी देख लेते हैं। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि उसने कितनी टर्म्स ऑफ एपी पूछी है वो आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। समझ में आने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। लिखा है a इक्वल टू -1.25 और d इक्वल टू -0.25। देखो बेटा क्या है a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। a की वैल्यू -1.25, d की वैल्यू -1.25 -0.25, फिर -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25 माइनस में, उसके बाद -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 क्या हो गया -1.25 -1.25 -0.25 5 5 10 2 2 4 5। यहाँ पे कितना बचा -1.12241 कितना बचा -1.50। अब आ जाओ उसके बाद क्या है -1.25 25 2 से कितना होता है 50, तो 0.5057.1 तो -1.75। उसके बाद 25 3 से 75 -1.25 0.75527892 112 तो कितना हो गया आपका -2.00। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को फिनिश होते ही हम 3 पे चलते हैं। फर्स्ट में आपने क्या किया था कि एपी की पहचान एपी है या नहीं। सेकंड में क्या किया था फर्स्ट 4 टर्म्स आपको निकालनी है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग a प्लस d 2d और 3d को सॉल्व करते हुए निकाल दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है आपको, राइट द फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मैंने बताया था हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। ओके, किससे करते हैं स्मॉल डी से। आ जाओ फर्स्ट पार्ट, हमें क्या निकालना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। देखो हमें क्या दे रखी है सीरीज 3 1 -1 -3। अब आपको क्या निकालना है फर्स्ट टर्म। देखो बेटा एपी में फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल ए से। और ए आपका क्या है फर्स्ट डिजिट मतलब 3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई आपकी, जो फर्स्ट डिजिट हो गई वो क्या हो गई आपकी ए जो है राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ए आपका क्या हो गया 3। उसके बाद आ जाओ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या बताया था मैंने, सेकंड डिजिट माइनस क्या बताया था फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट। तो सेकंड क्या है 1 और फर्स्ट क्या है 3, तो कितना हो गया -2। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट डिजिट आपकी a = 3 है और कॉमन डिफरेंस
सेकंड डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट, तो ये हो गया आपका -2। आ जाओ एक पार्ट और कराती हूँ इसका। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है कि फोर्थ पार्ट देखो 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। बेटा अभी तक मैं एक एक पार्ट ही कराती थी और एक एक पार्ट ही कराऊंगी, लेकिन सिर्फ इन क्वेश्चंस में इसलिए करा रही हूँ कि इससे तो आपका सिर्फ बेसिक क्लियर होगा और हर पार्ट सेम है ना, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और इस वाले एक्सरसाइज में आपको एपी का बेसिक क्लियर करते हुए ही चलना है, ठीक है। तो आप बाकी के पार्ट्स खुद भी कर लोगे। A इक्वल टू क्या हो गया 0.6 और D क्या हो गया 1.7 माइनस 0.6 कितना हो गया 7 में से 6 करो माइनस बेटा 1 तो आपका कॉमन डिफरेंस 1.1 और फर्स्ट डिजिट A इक्वल टू फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट आपका 0.6। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में काफी सारे पार्ट्स हैं, लेकिन मैं वो पार्ट्स कराऊंगी चूज करके जिसमें बच्चे ज्यादातर मिस्टेक करते हैं और आपकी छोटी छोटी जिससे आपकी छोटी छोटी वैल्यूज आपकी या सॉरी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके से हम क्लियर कर सके, इसलिए मैं उसमें से चूज करूंगी वही वाले पार्ट, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया है बेटा, और 1 2 3 आई होप सभी बच्चों को इंट्रोडक्शन ऑफ एपी के साथ साथ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और समझ के आने के साथ साथ क्या करना है आप सबको, चैनल को सब्सक्राइब और कोई भी अगर डाउट हो तो क्या करना है आपको कमेंट, ठीक है। आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि आपको चेक करना है कि ये किसकी फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एपी, और अगर वो फॉर्म ऑफ एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और क्या निकालना है, राइट 3 मोर टर्म्स, राइट 3 मोर टर्म्स। और मैंने आपको टर्म्स बता ही दी थी कि टर्म्स हमारी कौन सी होती है, क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था ना, a प्लस b, a प्लस 2d, इसी तरीके से आपकी इंक्रीज होती चली जाती है। आओ पहले देखो फर्स्ट पार्ट से ही शुरू करेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट से क्लियर होगा, उसके बाद मैं आपके वो पार्ट कराऊंगी जिसमें बच्चे गलती करते हैं, लेकिन फिर भी कोई पार्ट अगर ऐसा रह जाए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आ जाओ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में लिखा है 2 4 8 16, ठीक है। पूछा क्या है उसने कहा है कि पहले चेक करो कि वो एपी बना रहा है या नहीं, और चेक कैसे करते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ एपी मतलब शुरुआत में एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको बता दिया था कि वो एपी बनाएगा या नहीं। तो देखो कैसे पता चलेगा, कॉमन डिफरेंस निकालो, 4 - 2 2, 8 - 4 4, 16 - 8 8। ये तो बेटा एपी नहीं बना रहा। अगर एपी नहीं बना रहा तो इसका मतलब हमें आगे की टर्म्स तो निकालनी ही नहीं है। अगर किसी पार्ट में एपी बनाए तो ही हमें 3 मोर टर्म्स निकालनी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, नो। क्या हो गया, नो, क्योंकि हमें चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस आपका सेम आए। आ जाओ कौन से पार्ट्स पे, थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में बताती हूँ -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ठीक है। बताओ ये एपी है या नहीं, निकालोगे -3.2 और -1.2, तो -3.2 प्लस 1.2, 0 कितना बचा आपका 2, कितना बचा -2। तो और अगर -5.2 को भी माइनस करोगे तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो भी क्या बचेगा -2, और इसको भी माइनस करोगे तो भी -2। तो आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है और वो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ रहा है -2, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो क्या बना रहा है आपका एपी, और एपी बनाने के साथ भी आपको 3 मोर टर्म्स निकालनी है। 3 मोर टर्म्स क्या होगी, a प्लस d, 2d 3d, कौन सी हो गई आपकी 3 मोर टर्म्स, a प्लस 4d, a प्लस 5d और a प्लस 6d। अब a प्लस 4d में a है -1.2 प्लस 4 इंटू -2, -1.2 प्लस 5 इंटू -2, -1.2 प्लस 6 इंटू -2। इसको आप सोल्व करके नीचे नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा।
आ जाओ आगे के नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। देखो मैं अलग अलग पार्ट्स क्वेश्चंस में वो वाले पार्ट चूज कर रही हूँ जिसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड पार्ट हो गए, अब इसके साथ ही हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ओके। नेक्स्ट पार्ट में देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी, आप फोर्थ पार्ट खुद कर पाओगे, मैं फिफ्थ पार्ट क्योंकि रूट में है तो 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालो, जब कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, फिर 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा रूट 2। इसके बाद इधर से निकालो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा रूट 2। इसको भी सॉल्व करोगे तो भी रूट 2 सारे इक्वल है, ऑल आर इक्वल, तो आपका ये क्या बना रहा है, एपी बना रहा है, ओके। उसने फिर बोला है कि अगर एपी बना रहा है तो आपको 3 मोर टर्म्स निकालने, तो 3 मोर टर्म्स क्या हो गए बेटा, 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2, ठीक है। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे मैं कराऊंगी आपको कौन सा 5th 6th 7th आप खुद करोगे 8 पार्ट, ठीक है। आ जाओ बेटा 8 पार्ट में हमें फिर से करना है, तो क्या है हमारा 8 पार्ट, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। जब आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि -1/2 -1/2 और -1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया 0। अगर ये 0 हो गया, क्योंकि सेम ही है तो बेटा 0 ही होगा, और 0 ही है तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट जो 3 टर्म्स होगी वो भी सेम ही होगी, ठीक है। कितनी भी टर्म्स होगी वो भी क्या होगी, सेम ही होगी, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर होने के साथ साथ क्या करना है आपको, सबको पता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे आ जाओ, आगे देखो बेटा 9th और 10th पार्ट ये आप खुद कर सकते हो क्योंकि इजी वाले हैं, मैं आगे के बताती हूँ, ठीक है। आ जाओ आगे के, देखो बेटा 11th पार्ट में क्या लिखा है, a स्क्वायर a क्यूब a4, और ये आपका क्या बनाएंगे, ये एपी तो बनाएंगे ही नहीं, इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर इंक्रीज हो रही है, और जिसमें भी पावर इंक्रीज हो वो कभी एपी नहीं बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे जीपी, और जीपी आप पढ़ोगे 11th क्लास में, ठीक है। तो ये आपका एपी नहीं बनाएंगे, आप यहाँ पे ही लिख देना नो। वैसे भी जब निकालोगे तब भी हम यही चेक कर पा रहे हैं कि आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, ठीक है। अब आ जाओ 12th पार्ट में। 12th पार्ट क्या है, रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32। देखो बेटा रूट वाले क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए बच्चे बहुत गलती करते हैं, और ये देखेंगे माइनस करना है सेम नहीं आ रहा और सेम नहीं आ रहा तो नो, लेकिन कभी भी या तो स्क्वायर में हो, अगर उसे सोल्व कर सकते हो तो सोल्व करके चेक करो कॉमन डिफरेंस की सेम है या नहीं। अगर रूट में है तो रूट को सोल्व करके चेक करो कि एपी में है या नहीं, क्योंकि कभी कभी हम बिना सोल्व करे लिख देते हैं और वो एपी में होता है, और क्वेश्चन आपका इतना इजी होने के बावजूद भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। देखो इसे कैसे सोल्व करोगे, भाई ये रूट 2 हो गया, जब रूट 8 को सोल्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, यहाँ पे इसके पेयर बन गए तो 2 हो गया, इसका पेयर नहीं बना, जो अकेला रहता है वो रूट के अंदर और जो साथ में चलता है वो रूट के बाहर, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 रूट 2। इसी तरीके से आप रूट 18 को करोगे क्या हो जाएगा 3 रूट 2। इसी तरीके से इसे करोगे क्या हो जाएगा 4 रूट 2। इसी तरीके से ये आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। अब चेक करो कि एबी में है या नहीं। अब हम चेक कर पा रहे हैं सबका कॉमन डिफरेंस क्या निकल रहा है रूट 2, और सबका कॉमन डिफरेंस सेम आने के बाद ये किस में हो गया एबी में, किस में हो गया एबी में, तो क्या हुआ यस, ठीक है। उसके बाद उसने बोला आगे की टर्म्स निकालो, तो आगे की टर्म्स जो होगी
ए प्लस डी 2d 3d, तो क्या हो गया a प्लस 4d, a प्लस 5d और a प्लस 6d। और a क्या था √2, √2 प्लस 4√2, √2 प्लस 5√2, √2 प्लस 6√2, तो 5√2, 6√2 और क्या हो गया 7√2। ठीक है, उसी तरीके से आपका ये इंक्रीज होता हुआ चला गया 5√2, 6√2 और 7√2। सबको आई होप सबको समझ में आया होगा। बहुत इजी तरीके से बताया है कि हम जब भी रूट में क्वेश्चन होंगे तो आप उसको सोल्व करके ही बताओगे। स्क्वायर में होंगे अगर सोल्व कर सकते हैं तो करोगे, अदरवाइज तो जब भी पावर इंक्रीज होती है तो आपका ये भी कभी भी नहीं बनाता। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे है, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या लिखा है, नेक्स्ट पार्ट में भी हमें एपी और 3 मोर टर्म्स ही फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा कौन सा 13। अभी मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे निकालोगे √3, √6, √9, √12 निकालो। √3 इसको सोल्व करोगे, पेयर तो नहीं बना रहा, ठीक है, इसको सोल्व कर सकते हो। इसे करोगे 2 2 4, 3 12, तो √3, √2 into 3, 3 to √3 चेक करो एपी बना रहा है या नहीं। तो √6 माइनस √3, 3 माइनस ये और 2 √3 माइनस 3, तो एपी नहीं बनाएगा क्योंकि हमने सोल्व करके चेक कर लिया। अगर बिना सोल्व करके करोगे तो गलती हो सकती है, इसलिए पहले रूट को सोल्व करना कि रूट को सोल्व जहां तक कर सकते हैं करने के बाद ही आप चेक करके बताओगे। इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट है और बहुत इजी भी है, देखो कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, और सोल्व करने के साथ साथ आई होप सबको एक्सरसाइज 5.1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एपी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यही आपका 5.1 ही आपके आगे आने वाली एक्सरसाइज में बहुत हेल्प करने वाला है और बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी हो गया होगा। देखो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, देखो बेटा क्वेश्चन को समझने के साथ साथ आप चैनल सब्सक्राइब करते रहो। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। करो माइनस, क्या हुआ 8, 25 माइनस 9 करोगे तो 10 11 12 13 14 15 कितना हुआ 16। इसको करोगे 9 माइनस 4 24, तो कितना आ रहा है 8, 16 और 24 सेम नहीं है, तो ये आपका एपी नहीं बनाएगा। इसके साथ ही लास्ट पार्ट भी देख लो, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73। ठीक है, करो सॉल्व 1 25 49 और 73, करो माइनस, कितना आएगा 24, कितना आएगा 24 कितना आएगा 24 ना 73 माइनस 49, 10 11 12 13 कितना आया 24। तो ऑल आर इक्वल, तो ऑल आर इक्वल दैट इट इज एपी। और उसके बाद आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है, वो क्या होगी a प्लस डी 2d 3d, क्या होगा मेरे बच्चों a प्लस 4d, a प्लस 5d और a प्लस 6d में आप वैल्यू निकाल के और इसको आप अपने होमवर्क में सोल्व करके बताना कि आपका क्या आंसर आया। ठीक है, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और एपी में क्या था क्या नहीं था, इंट्रोडक्शन उसका कैसे मैंने दिया था, सबको समझ में आया होगा। और सबको समझ में आने के साथ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू।